नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमय और खौफनाक कहानी सुनाएंगे जो चंबल के एक पुराने किलेदार पहाड़ी चौकी की है। यह कहानी एक कुख्यात डाकू की आत्मा की है जो अब उस चौकी में भटकती है और आसपास के इलाकों के लोगों को परेशान करती है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। चंबल के पहाड़ी इलाकों में एक पुरानी किलेदार पहाड़ी चौकी है जो अब खंडहर में बदल चुकी है। यह जगह कई रहस्यों और डरावनी कहानियों को छुपाए हुए है। कहानी की शुरुआत उस पुराने किलेदार पहाड़ी चौकी से होती है जो कभी डाकू गुलाब सिंह का मुख्यालय था। गुलाब सिंह एक कुख्यात डाकू था जिसने पहाड़ी रास्तों पर कई लूटपाट की और अपने अपराधों के लिए कुख्यात था। गुलाब सिंह की गतिविधियां इतनी व्यापक थीं कि अंततः उसे पकड़ने और न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। उसे जब पकड़ लिया गया तो उसकी क्रूरता और अपराधों के लिए उसे उस किलेदार पहाड़ी चौकी में ही सजा दी गई। गुलाब सिंह की मौत के बाद किलेदार पहाड़ी चौकी में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि वहां कुछ अविश्वसनीय चीजें हो रही हैं। लोगों का कहना था कि गुलाब सिंह की आत्मा अब किलेदार पहाड़ी चौकी में भटकती रहती है। रात के समय उसकी भयानक उपस्थिति और उसकी गूंजती आवाजें सुनाई देती थीं। उसकी आत्मा ने पास के गांवों में रहने वालों को डराना और परेशान करना शुरू कर दिया। हमने कई बार रात के समय किलेदार पहाड़ी चौकी से अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने गुलाब सिंह की आत्मा को भी देखा है। यह आत्मा अब किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। गुलाब सिंह की आत्मा की उपस्थिति का खौफ इतना बढ़ गया कि आसपास के गांवों में लोगों की अजीब तरीके से गुम होने की घटनाएं शुरू हो गईं। गांव वालों ने देखा कि जो भी व्यक्ति किलेदार पहाड़ी चौकी के आसपास घूमने की गलती करता था वह अचानक गुम हो जाता था। उनका मानना था कि गुलाब सिंह की आत्मा उन लोगों को अपने साथ ले जाती थी। हमने कई लोगों को गुम होते देखा है। जब भी कोई चढ़ाई करता है या किलेदार पहाड़ी चौकी के पास जाता है वो अचानक गायब हो जाता है। गुलाब सिंह की आत्मा को शांति देने के लिए गांव वालों ने सुना कि एक प्राचीन पूजा की जरूरत है, लेकिन यह पूजा कई वर्षों से खोई हुई थी और लोग नहीं जानते थे कि इसे कैसे करना है। लोगों ने पुराने ग्रंथों और पहाड़ी इलाके में बिखरे हुए पुरातात्विक अवशेषों की खोज शुरू की। वे इस खोई हुई पूजा की विधियों को पुनः खोजने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने पूजा की विधियों को ढूंढना शुरू किया। वे एक पुरानी गुप्त पुस्तक में लिखी विधियों पर ध्यान देने लगे। रात का समय आया और गांव वालों ने पूजा की तैयारी पूरी कर ली। इस पूजा को करने के लिए उन्हें किलेदार पहाड़ी चौकी में रात बितानी पड़ी जहां गुलाब सिंह की आत्मा की उपस्थिति सबसे अधिक थी। जैसे ही पूजा शुरू हुई किलेदार पहाड़ी चौकी में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। गुलाब सिंह की आत्मा ने अपना प्रतिशोध दिखाना शुरू कर दिया। पूजा के दौरान स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि गुलाब सिंह की आत्मा के साथ एक गहरा संबंध है। आत्मा ने उनकी पूजा को बाधित करने की कोशिश की और एक एक करके उनके प्रयासों को विफल करने लगी। पूजा की विधियों को पूरा करने के दौरान लोगों ने महसूस किया कि गुलाब सिंह की आत्मा अधिक क्रूर और शक्तिशाली हो गई है। उन्हें विश्वास था कि आत्मा को शांति देने के लिए उन्हें और अधिक प्रयास करना होगा। गुलाब सिंह की आत्मा की उपस्थिति और उसकी शक्ति को समझते हुए गांव वालों ने एक आखिरी प्रयास किया। उन्होंने अपने पिछले प्रयासों से सीखी हुई चीजों को लागू करते हुए एक और प्रयास किया। इस बार उन्होंने पूजा के साथ साथ एक विशेष अमावस्या रात का चुनाव किया। वे सभी अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ पूजा कर रहे थे, यह जानते हुए कि यह अंतिम मौका हो सकता है। जैसे ही पूजा समाप्त हुई किलेदार पहाड़ी चौकी में एक गहरी शांति छा गई। गुलाब सिंह की आत्मा ने अंततः शांति पाई और उसके क्रूर कृत्यों का अंत हो गया। गांव वालों ने अंततः राहत की सांस ली और उनकी मेहनत और धैर्य की सराहना की गई। किलेदार पहाड़ी चौकी अब शांत हो गई और लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। गुलाब सिंह की आत्मा के शांति प्राप्त करने के बाद गांव वालों ने किलेदार पहाड़ी चौकी को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र की पुरानी कहानियां और शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया को याद रखने के लिए उन्होंने एक स्मारक स्थापित किया और एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें इस अद्भुत कहानी को लिखा गया। इस कहानी ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को यह सिखाया कि अतीत की आत्माएं और उनके अधूरे काम कभी भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों,
यह थी चंबल के भूतिया डाकू गुलाब सिंह की कहानी और उसकी आत्मा के प्रतिशोध की। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इस रहस्यमय यात्रा का आनंद लिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित और सतर्क रहें।